हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ द सीरीज म्यूचुअल फंड्स। काफी है कि नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस ढंग से समझते हैं। अगर म्यूचुअल फंड को डीपली समझेंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला था, तो ये आपके लिए काफी है और म्यूचुअल फंड से आप अकेले ही बहुत अमीर बन सकते हैं। पर अगर आप इसको समझेंगे तो अगर आप इसको समझने आज आए हैं, इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, तो बने रहना लास्ट तक, बिकॉज टुडे आई विल बी spitting out some facts and clarifying some things for you, some mistakes for you, which the general public makes or the majority of people make. आज बात करेंगे एक्सपेंस रेशियोज, कैसे साइलेंटली रिटर्न को किल करते हैं, कैसे उनसे बचना है, और पहली बात तो ये होता है कि अगर आपको नहीं मालूम तो, और कैसे सिस्टमैटिक वे में इनको अप्रोच करना है। इनसे हमें भागना नहीं है, एक्सपेंस रेशियो सबको ही पे करने पड़ते हैं, पर कैसे बेटर डिसीजन लेने हैं इनको ध्यान में रखते हुए, तो कुछ जाने में लोग इनको स्किप ही कर देते हैं, इन पे फोकस ही नहीं करते हैं और नेट देखते हैं तो यार कट कटा के ज्यादा पैसा तो बना नहीं, नेट रिटर्न ज्यादा नहीं होता है, ऊपर ग्रॉस रिटर्न बहुत दिख रहा होता है। क्या फर्क है, कैसे बचें, कैसे अप्रोच करें, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट बिगिन। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, बहुत बार बता चुका हूं, पर अगर फिर भी किसी को नहीं मालूम है, कोई नया चैनल पे कोई बिगिनर है, क्विकली समझ लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस का मतलब खर्चा, रेशियो मतलब क्या, उसका परसेंटेज या ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कितना परसेंटेज आपका फी लग रहा है, तो वो एक रेशियो फॉर्म में उन्होंने दे दिया करके हमें। तो एक्सपेंस रेशियो खर्चा मतलब फीस, कॉस्ट, जो भी आप कह लें, जो आपको एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पे करनी है। क्यों पे करनी है? फॉर देयर सर्विस। सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड आपके लिए इन्वेस्ट करता है, आपको रिटर्न कमा के देता है, आपके लिए रिसर्च करता है, उसका भी तो खर्चा जाता है, उसका भी तो टाइम जाता है, वो भी कुछ कमाएगा कि नहीं, तो वो आपसे एक फी चार्ज करेगा जो बिल्कुल जायज है और उसको मतलब डिजर्विंग है, वो डिजर्व करता है, और आपको देनी भी चाहिए, देनी पड़ेगी भी। कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई ऐसा म्यूचुअल फंड मिलेगा जिसमें फीस नहीं होगी, जरूर देनी पड़ेगी। तो बात क्या है, बच तो सकते नहीं इससे, पर इससे तो बच सकते हैं ना, कितनी देनी है कितनी नहीं, या किसको देनी है किसको नहीं। काफी बार लोग में भी एक कितने खास म्यूचुअल फंड नहीं भी होता है और बहुत ज्यादा हाई फी होती है, जाने अनजाने में दे बैठते हैं, बिकॉज ऊपर रिटर्न अच्छे लग रहे होते हैं। अगेन जैसे मैंने बात करी, नेट कुछ बचता नहीं है, हिडन चार्जेस इतने लग जाते हैं, कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है, नेट रिटर्न फीका रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इंडेक्स फंड क्या होता है, पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होती है, उसमें बात करेंगे अभी। एक तो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होती है, एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स होती है। पैसिव जो होती है, जो इंडेक्स को रेप्लिकेट करती है, कॉपी करती है, दे डोंट डू मच, वो एक्टिवली स्टॉक्स को खरीदते बेचते नहीं है, वो बस एक इंडेक्स की मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं। आपको लगेगा कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है यार, क्या ही मजा आ रहा है, स्लो फंड है, 12% रिटर्न दे रहा है सिर्फ, क्या मजा आएगा इसको लेकर, तो आपने उसको छोड़ दिया। बट ऑन द अदर हैंड आपको दिखा एक फंड जो यार दे रहा है आपको 13%, 13.25%, आप कह रहे हो कि 1.25% का बीट है, इसको लेते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अब उसमें जो 12% वाला इंडेक्स फंड था, उसका एक्सपेंस रेशियो है से 0.15% और 0.2%, क्योंकि इंडेक्स फंड्स का कॉस्ट कम ही होता है, उनको काम भी कम है तो वो कॉस्ट भी कम करते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक्टिवली मैनेज फंड जो आपका था, जो आपको 13.13 दे रहा है, वो आपको कॉस्ट कर रहा है 1.5% एक्सपेंस रेशियो। मैं बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, बट ये हो सकता है, काफी बार हुआ है ऐसा। नाउ नेट अगर आप देखोगे, सो 12 वाले में 0.15 या 0.2 या 0.25 भी आप काट लो, तो फिर भी 12.5% आपके हाथ में बचा नेट। यहाँ पे 13% वाले में या 13.25 भी आप मान लो, तो भी आपको ज्यादा नहीं बचा। कितना बचा? अगेन 12.5 ही बचा मैक्सिमम, या 11.5 बचे। अब 12.5 अगर बच भी गया तो आपने ज्यादा उस पर रिस्क भी तो लिया, क्योंकि वो इंडेक्स फंड थोड़ी ना, वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट है, उसमें नीचे आने का रिस्क भी ज्यादा है। एक तो पहले ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, रिटर्न भी अभी ज्यादा नहीं बन रहे हैं, मोस्टली बराबर बन रहे हैं, क्या पता कभी कभी तो उतने भी नहीं मीट होते हैं। ये काफी फंड्स की स्टोरी है, बिकॉज अगर एक फंड का साइज बड़ा होता है बहुत ज्यादा, उसको इंडेक्स को बीट करने में मुश्किल होती है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके रिटर्न इससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं या कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हम धीरे धीरे समझेंगे, फर्क समझेंगे, जानेंगे इसको अच्छे से, ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाए। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें मैंने क्या बोला था, एक्टिव इन्वेस्टमेंट, पैसिव इन्वेस्टमेंट, दो इन्वेस्टमेंट का नाम लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इनको क्लासिफाई करना, तभी आप बेटर इसको डिसाइड कर पाओगे। एक्टिव फंड्स वो होते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली करें, रेगुलर बेसिस पे मे बी वो चर्न भी करते हैं, टर्न अप करते हैं, पोर्टफोलियो को चेंज करते हैं और बेस्ट टू बेस्ट स्टॉक आइडियाज फाइंड करते हैं आपके लिए, ताकि आपको पैसा अच्छा लगे और रोटेट हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा बने। ऑन दी अदर साइड पैसिव इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या करते हैं, फंड को, इंडेक्स फंड को कॉपी करती है। मतलब एक इंडेक्स है, लेट्स से निफ्टी 50, हिंदुस्तान की 50 स्टॉक कंपनी, उसको कॉपी कर देगी और कुछ नहीं करेगा, तो वो फंड मैनेजर आपके लिए रोज नए स्टॉक नहीं ढूंढेगा, बस 50 के 50 सेम दे देगा, उसी सेम रेशियो में, उसी सेम तरीके में, उसी सेम ऑर्डर में, और लेके बैठ जाएगा। दोनों में फर्क क्या है, इसमें रिस्क कम है, वॉलेटिलिटी कम है, बिकॉज इंडेक्स को कॉपी कर रहा है, इसमें रिस्क ज्यादा, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अलग अलग स्टॉक्स ले रहा है। फंड मैनेजर ने अच्छा किया तो अच्छा करेगा, फंड मैनेजर ने बेकार किया तो बेकार करेगा, वो उसके स्किल पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए फंड मैनेजर ने अच्छा किया, पॉसिबिलिटी भी है तो फायदा भी है, ऐसी बात नहीं है फायदा नहीं। एक्टिव इन्वेस्टमेंट में फायदा भी है, अपसाइड इज काइंड ऑफ अनलिमिटेड, हियर द अपसाइड इज ऑलमोस्ट कैप्ड, क्योंकि इंडेक्स है ना, इंडेक्स कितना ही भाग जाएगा, तो जितना इंडेक्स बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा आपका नहीं बढ़ सकता।
बट अगेन नीचे क्या फायदा है, नीचे ये फायदा है कि एक तो हमने बात करी थी इसमें रिस्क भी कम है, इसमें रिस्क ज्यादा है। दूसरी बात, इसमें कॉस्ट कम होती है, इंडेक्स फंड की कॉस्ट बहुत ही कम होती है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि वो काम भी तो कम कर रहे हैं, उनका सेम ही काम है, उनको भी खर्चा कम पड़ता है, तो वो भी आपसे खर्चा कम लेते हैं। बट दिस एक्टिव फंड्स, this active fund will charge you more because they are also working constantly and they are also picking up stock ideas, they're making helping you make more, so why won't they also charge more? तो वो कभी कभी आपसे about 8% 8% भी एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर लेते हैं, मतलब 1-1% का साल का आपका गया, वो खा गया। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप एक ऐसा एक्टिव म्यूचुअल फंड ढूंढ पाए जिसमें रिस्क भी थोड़ा स्टेबल है, बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है, मतलब मीडियम रिस्क है, थोड़ा बहुत तो होगा ही पर मीडियम रिस्क है, जिसके रिटर्न्स 1-1.5% को तोड़ने के बाद, मतलब 1-1.5% की फी पे करने के बावजूद बहुत ज्यादा इंडेक्स फंड को बीट कर रहे हैं, तो आप वो रिस्क लें तो जायज है कि अगर वो 20% रिटर्न देता है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली 1-1.5% काटने के बाद भी आपको 18, 18.5 बच रहा है, 17 भी बच रहा है, 16 भी बच रहा है, 15 भी बच रहा है, तो इंडेक्स फंड से ऊपर वो मान सकते हैं उसको, उसमें रिस्क भी मैनेज्ड है कंसिडरिंग, तो बढ़िया है। अदरवाइज एक छोटे मोटे बीट के लिए 0.2% एक्स्ट्रा बच रहा है, 0.5%, इनफैक्ट 1% भी नॉट वर्थ द रिस्क। एक तो आप जल्दी पाल रहे हैं, रिस्क ज्यादा है, ऊपर से कुछ खास बचत थोड़ी ना हो रही है, तो इंडेक्स फंड बेटर है लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि उसमें पता है कि एक तो गारंटी तो चलो कहीं नहीं होती, बट ये है एक एटलीस्ट साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है कि देश थोड़ी ना बर्बाद होगा, इंडेक्स थोड़ी ना बर्बाद होगा, तो पैसा बन ही जाएगा लॉन्ग टर्म में जरूर, और कॉस्ट भी कम है तो चीजें स्टेबल रहती हैं। अगेन एक्टिव का हो गया डिफरेंस, पैसिव का हो गया, कॉस्ट कम है, रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है पैसिव में, इधर रिस्क हाई है, कॉस्ट हाई है, रिटर्न भी हाई है, पर हो सकते हैं, गारंटीड नहीं है। तो अगेन कंक्लूजन यही है, एक्टिव में तभी जाना है जब बहुत ही प्यारा एक्टिव म्यूचुअल फंड मिले जिसमें आपको पूरा अच्छे से कन्विक्शन हो, जिसमें कि रिस्क मैनेज हो, रिस्क होगा पर मैनेज हो, अंधाधुंध रिस्क ना हो, और रिटर्न्स बीट कर रहे हो अच्छे से, जिसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा मतलब जो आउट परफॉर्मेंस है, द फंड इज आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स। अगर वो ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है तो हमें फीस देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम खुशी खुशी फीस देंगे, हमारा भी पैसा बन रहा है। पर अगर ऐसा नहीं है तो फीस पे ध्यान रखें, फीस एक्स्ट्रा देने ना जाए, और इससे बेटर आप एक पैसिव फंड ही चूज कर लें जो चाहे रिटर्न कम दे रहा है पर फीस भी कम ले रहा है, और नेट नेट आपको उतना ही पैसा दे रहा है, विद लेस स्ट्रेस, विद लेस वॉलेटिलिटी। आगे बढ़ते हैं, एक और तरीके की कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं डायरेक्ट फंड्स, रेगुलर फंड। ये क्या होता है, इसमें भी बहुत रिटर्न चार्जेस लगते हैं जो लोग मिस कर जाते हैं। डायरेक्ट या रेगुलर, डायरेक्ट मतलब क्या, आप डायरेक्टली फंड को ले रहे हैं, डायरेक्टली आपने मे बी कोई ऐप खोला, जैसे कॉइन का ऐप, गूगल का ऐप, एंजल वन का ऐप, कोई भी ब्रोकर जो आपके पास अकाउंट है, उस अकाउंट में जाके आपने म्यूचुअल फंड का नाम लिया, अमाउंट डाली, अपनी लमसम एसआईपी जो भी आपको डालना है सब कुछ फिल इन किया डिटेल्स, और खरीद दिया, पैसे भर दिए, आपने काम अपने आप खुद कर लिया, ठीक है, रिसर्च भी आपने खुद करी, आपने एक्शन भी खुद लिया, प्रोसेस पूरा खुद भरा, सब कुछ आपको खुद किया, फोन से, अपने लैपटॉप से, ट्रेडिंग अकाउंट से आपने ये सब काम कर लिया। अब इसमें फायदा क्या है, फायदा ये है कि आपके पास कॉस्ट सब खुद कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, सब कुछ है, और कॉस्ट कम है, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट थोड़ी ना पड़ेगी, आप खुद ही कर रहे हो, आपको पता है डिस्काउंट ब्रोकर्स आजकल कोई एक्स्ट्रा फीस थोड़ी चार्ज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो रेगुलर फंड्स होते हैं, दैट मींस यू आर गोइंग थ्रू एन एजेंट, आप एक एजेंट या एडवाइजर के थ्रू म्यूचुअल फंड ले रहे हैं। अब इसमें अगेन दिक्कत क्या है, फायदे नुकसान दोनों के होते हैं, ऐसा कभी भी कुछ गलत या सही नहीं होती, हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं। अगर आपको फायदा देता है करिए, नहीं देता ना करिए, वो आपको पता है। मैं यहाँ पे आया हूँ फायदा नुकसान लिस्ट करने के लिए। फायदा नुकसान क्या है, रेगुलर फंड के फायदे क्या है, एडवाइजर है, एक तो आपको प्रोसेस शायद स्मूथ कर दे, अगर आपको नहीं आता है, टाइम नहीं है, कुछ फलाना ठिकाना है, तो वो आपको सारा चीज ध्यान रख लेगा। दूसरी बात, एडवाइजर उसका काम ही इन्वेस्टमेंट एडवाइस करने का है, तो ही विल एडवाइज यू बेटर, ही माइट गिव यू रिकमेंडेशन, ही माइट स्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो फॉर यू। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है इसकी तो कैसे आप खुद म्यूचुअल फंड ढूंढ लेंगे, तो आपके लिए एडवाइजर काम आता है। बट अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप वो एडवाइजर को मे बी एक रेगुलर फंड लेके आधा 1% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं, तो वो भी तो कुछ कमाएगा। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले को हम एक्सपेंस रेशियो दे रहे थे पहले आधा 1% का, जो भी हम दे रहे थे उसके ऊपर ये एजेंट भी आधा 1% ले जाएगा। अब वो लोग रियलाइज करते नहीं है, क्योंकि वो एजेंट आता है सामने से, बोलता है सर जी आपको म्यूचुअल फंड चाहिए क्या, इन्वेस्टमेंट करूं, बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, हम कर देते हैं। कोई भी बैंकर हो गया, कोई भी हो गया, हमारा मैनेजर हो गया। बहुत लोगों को नहीं पता है, स्पेशली ओल्ड एज लोगों को जो इतने डिजिटली इन्फॉर्म नहीं है या इतना मे बी नहीं फास्ट है, या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पहले नहीं करी है, जो न्यूबीज है, बिगिनर्स है, वो कर देते हैं इन्वेस्टमेंट कि चलो यार ऐसे ही शुरू करेंगे। अब ऐसे भी तो हम शुरू करिए, बहुत बढ़िया बात है। फिर एक तो आपने फंड दिखा नहीं कौन सा है, उसने कोई भी फंड आपको चेप दिया, बेच दिया, और अगर चलो उसने फंड अच्छा भी दिया, पर कॉस्ट पहले फंड की तो थी ही एक्सपेंस रेशियो, और दूसरी इसकी अलग पड़ गई जो एडवाइजर की। तो अगर वो आपसे ज्यादा कॉस्ट ले लेता है, 1% खुद की भी फीस ले लेता है, 1% और 1% की एक्सपेंस रेशियो भी वहां लग जाती है, तो आपका 3% तो ऐसे ही चले गया। और अगर आप यही काम खुद कर लेते थोड़ा बहुत समझ के, तो वो बच जाता। तो कहने का मतलब यह है मेरे हिसाब से,
ऑफ कोर्स अगर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, अगर आपको स्मूथ लगता है प्रोसेस, आप करें। अगेन मैंने बोला था कोई भी चीज गलत सही नहीं है, आपकी मर्जी है, बट मैं तो खुद ही डायरेक्टली करता हूँ सारा काम, क्योंकि हमारा काम ही है। अगर आपका काम ये नहीं भी है तभी भी आप इजीली आजकल यूट्यूब पे सीख सकते हैं चीजें, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, ऐसे मेरे जैसे हजारों क्रिएटर सिखा रहे हैं, कोर्सेज हैं, बुक्स हैं, सब कुछ है। एटलीस्ट बेसिक सीख लें और अपनी ये हिडन चार्जेस या कॉस्ट या एक्स्ट्रा कॉस्ट बचा लें। टैक्स रोज ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स भी जान लें ताकि एक म्यूचुअल फंड आप खुद पे कर सकें, उसको खुद ट्रैक कर सकें, खुद प्रोसेस पूरा फिल इन कर सकें, ताकि आप एक्स्ट्रा कॉस्ट एक एडवाइजर की तो ना पालें, या एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस से तो बचें, या मे बी ट्रैप्स में ना आए कि रिटर्न्स देख के आप क्लियर हो जाए और एक्सपेंस रेशियो देखे ना। ये चीज मेरा आज का यही मेरा एजेंडा था, ये आपको बताना समझाना है, क्योंकि अगर आप %.5 भी हिडन चार्जेस में बचा लें तो वो 10 साल 20 साल के पीरियड में बहुत लाखों करोड़ों का आपको डिफरेंस क्रिएट कर दे सकता है। तो %.5 रिटर्न एक्स्ट्रा कमाने की जगह %.5 कॉस्ट बचा लें, वो ज्यादा समझदारी का काम है। स्ट्रेस हमें कम से कम लेना है, स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रखनी है, और रिटर्न ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा, बट विद कम से कम रिस्क। कॉम्बिनेशन होता है इन्वेस्टिंग। सिर्फ इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, ज्यादा पैसे तो कोई भी कमा सकता है, पर वो ज्यादा पैसे गवाएगा भी। सही इन्वेस्टर वो है जो ज्यादा पैसे कमाए पर कम से कम पैसे गवाए। सो मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स व्हाइल टेकिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क। इसका मतलब हो सकता है कि आप शायद सिर्फ 15% कमा रहे हैं या 12% कमा रहे हैं, पर आपने रिस्क भी बहुत कम लिया। कोई और बंदा 20% कमा रहा है और उसका रिस्क बहुत हाई है, तो जरूरी नहीं है कि वो बेटर इन्वेस्टर है, उसका रिस्क भी ज्यादा है, हमें उतना रिस्क लेना ही नहीं। तो सारे इन्वेस्टर्स की गेम अपनी अपनी है, प्ले योर ओन गेम, बट कॉस्ट को कंट्रोल में रखें, चीजों को समझें, हर एक चीज को जाने देखें, सिर्फ ऊपर ऊपर रिटर्न ना देख के क्लियर हो जाए, अंदर तक समझें जाने। और यही इसीलिए मेरी एपिसोड बनाए हैं और इसीलिए मैंने ये पूरी सीरीज बनाई है। एक और एपिसोड पे मिलता हूँ, इसमें एक और गलती पेश करेंगे और तरीके बताएंगे बचने के। टिल देन I'll take a leave. See you soon in the next one now. This is Kaviraj Singh signing off. Bye bye guys.